मार्च में होने वाला है, या फिर किसी का फरवरी में भी अभी चल रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए है, ठीक है। ये इसमें आ चुका है, लेकिन मैं अभी ये इस वाले बैच के लिए तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो 40 मिनट्स दीजिएगा, और सॉरी 40 मार्क्स टोटल है, मार्क्स है टोटल, और टाइम जो है 90 मिनट लीजिएगा, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मैं अगर 10 क्वेश्चन करवाता हूँ तो उसमें से आपको 3 या 4 जो है मैच करेंगे, लेकिन बिल्कुल सेम आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। सेम नहीं आएगा, सिमिलर आ सकता है, ठीक है, इसी के पैटर्न के जैसा आएगा, बिल्कुल सेम नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है लाल किरण कौन सी विशेषण है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे किरण की कोई विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है, किरण का कोई गुण बताया जा रहा है कि किरण कैसा है, लाल है, उजला है, कैसा है, तो उसका गुण बताया जाता है। तो इसका आंसर सही कौन हो जाएगा, ये ग हो जाएगा, गुणवाचक, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए लाल किरण बोला जा रहा है, लाल किरण, किरण है ना, तो यहाँ पे लाल जो है वो क्या है, इसकी विशेषता है, विशेषता है। और ये विशेषता है क्या, ये विशेषता क्या है, तो उसका गुण है, ठीक है। क्या है, गुण, गुण समझते हैं ना, गुण, विशेषण, विशेषता, ठीक है। अब देखिए ये इसका गुण है, इसीलिए गुणवाचक हो गया, प्रॉपर्टी है। ये जो लेटर है ना, ये आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, हर एक पेपर में लेटर आता है, और ये अवकाश वाला हमेशा आता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, आपका 5 नंबर जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जब भी लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 5 दिन का अवकाश, ठीक है, 5 दिन का अवकाश मांगते हुए अध्यापक को पत्र लिखिए, है ना। तो अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, अध्यापक को पत्र लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्कूल का नाम, ठीक है। तो क ख ग घ मैं स्कूल लिख दे रहा हूँ, आप कोई भी स्कूल लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम स्कूल का विद्यालय, यहाँ पे हो गया विद्यालय, उसका एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पे नीचे जो है उसका एड्रेस देंगे। तो मैं अ ब स देता हूँ, ठीक है, आप जो है अपना सही वाला दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ मैं डेट लिखूंगा, तो मैं लिख देता हूँ 15 मार्च, तीसरा महीना 2022, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के, सेवा में, ठीक है, सेवा में, समझे, सेवा में, ठीक है, कॉमा देंगे, और यहाँ से करना शुरू करेंगे। किससे करना है, अध्यापक से, ठीक है, सेवा में अध्यापक महोदय, ठीक है, अध्यापक महोदय, महोदय है ना, महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, बीमार हूँ, मुझे काफ़ी तेज बुखार आई है, या फिर जो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे काफ़ी तेज बुखार आई है, आई है, मैं चलने या फिर स्कूल आने के हालत में नहीं हूँ, आने के हालत में नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ, समझे। फिर आगे लिखिएगा, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे 4 दिन की अवकाश दे देंगे, ठीक है, 4 दिन की अवकाश दे देंगे, ठीक है, दे देंगे, बस ये हो गया। फिर लास्ट में लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, धन्यवाद, ठीक है, यहाँ पे लिखना है धन्यवाद, समझे। फिर धन्यवाद लिख के अपना नाम लिख देना नीचे में, जगह नहीं बच रहा, नहीं तो मैं बता देता, ठीक है, बच रहा है, अच्छा बच रहा है। फिर लिखना है धन्यवाद, धन्यवाद, और फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है, आप नाम किस कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, नाम यहाँ मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आपको नाम वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपका सेक्शन कौन सा है, ए है, बी है, ठीक है। तो बस मेरा राइटिंग नहीं बैठ रहा है क्योंकि पहला बार कंप्यूटर पर लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, मतलब ये मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इस जगह पे सबसे पहले मैंने विद्यालय का नाम लिखा, आपका विद्यालय का नाम क्या है, उसका एड्रेस कहाँ है,
ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने डेट लिखा, उसका फॉर्मेट बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे सबसे पहले सेवा में लिखना है, फिर यहाँ पे अध्यापक महोदय, बस। फिर यहाँ से आपको जो है एक्सप्लेन करना शुरू करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में जो है कंक्लूड करके लिखना है कि आप जो है कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि आप जो है मेरे को छुट्टी दे देंगे, और फिर लास्ट में धन्यवाद करके अपना नाम और ये लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का है, ठीक है। अब देखिए एक और जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो है विषय, ठीक है। कोई भी एक विषय पे 10 पंक्तियां लिखना, ठीक है। आप इनके बारे में 10 पंक्तियां नहीं जानते, ठीक है। इसको बोलते हैं लेख लिखना। अब देखिए आप लेख जो है सिर्फ बुक से याद नहीं कर सकते। आप नदियों का उपयोगिता के बारे में नहीं जानते, नदी का क्या उपयोग होता है। हिमालय के बारे में आप नहीं जानते, 1 से 7 तक आ गए। दादी माँ, कोई आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसी 4 तरह से मिलेगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसको पहले हेडिंग में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे को अच्छा कौन लग रहा है, ही नदियाँ का उपयोगिता अच्छा लग रहा है, क वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। नदियाँ का उपयोगिता, ठीक है। तो मैं उसको लिख लूँगा, ठीक है। अब देखिए लेख लिखना कितना है, बस 10 ही पंक्तियां लिखना है, ठीक है। तो उसके बारे में जो भी जानते हैं वो लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ये 5 नंबर, और ये दोनों, ये लेटर और ये लेख दोनों आएगा ही आएगा, आता ही है, ठीक है। अब देखिए नदियां का उपयोगिता, तो ये तो कोई भी जानता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देंगे कि ये सब लिखना है, ठीक है। कि नदी जो है यहाँ कौन कौन सा भारत में है, कहाँ से निकलता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो है एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या यूज है। जैसे कि खेती बाड़ी में उसका काफ़ी ज़्यादा, एग्रीकल्चर में यूज है। नीचे जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है नदी के कारण, है ना। फिर नहर उससे निकलता है तो होता है, उससे सॉइल जो है फर्टाइल होता है, उसके किनारे काफ़ी सारा पेड़ होता है तो वेजिटेशन को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर कंक्लूजन कर लेंगे, ठीक है। कंक्लूजन इसमें 10 लाइन तो आप आराम से लिख ही दोगे, ठीक है। ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? बिल्कुल। आपको कोई एक विषय पे लिख लेना है। अगर आपका दादी माँ ही दिया हुआ है तो उस पर आप लिख दीजिए। सबसे पहले आप उनका नाम लिख देंगे, उनका कितना उम्र है, क्या क्या उनका प्रॉपर्टी है, फिर लिख देंगे कि वो आपसे कितना प्रेम करती हैं, ठीक है। जो भी लिखना है कोई सब्जेक्ट में, सबसे पहले इंट्रो लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है, फिर कंक्लूजन ले लेना है। ये दोनों जो है जरूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है।